हेलो फ्रेंड्स, AK कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित। आज हम आपके लिए लाए हैं MS वर्ड। आइए देखते हैं MS वर्ड में आज क्या करते हैं। आज हम MS वर्ड के अंदर करेंगे इंसर्ट के अंदर टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए पहले ये रहा टेबल का ऑप्शन हमारा। इंसर्ट और ड्रॉ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई टेबल बनानी हो, इंसर्ट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप। इस पर क्लिक करना है आपको एरो के ऊपर। जैसे आप एरो पर क्लिक करते हो आपको एक बॉक्स खुल जाएगा। ये इसमें दिखाएगा आप कितने रो और कॉलम ऐड कर सकते हो टेबल के अंदर। ये होते हैं हमारे जो फर्स्ट रो दिखा रही है हमारी वाली, ये रो है। तो आप कितने रो और कॉलम ऐड करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, जैसे हमने यहाँ से ले लिए, ये ले लिए। ओके, तो हमने यहाँ से कितने रो और कॉलम लिए? मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 10 कॉलम्स लिए हमने। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 रो लिए हमने। तो मतलब हम यहाँ से मैक्सिमम कितने रो कॉलम ले सकते हैं? 10 और 8 मैक्सिमम इतने ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको बाद में और ऐड करनी हो, जैसे कि मान लो हमको यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 8 है। अगर हमको यहाँ पर 9 10 11 12 और ही ऐड करनी हो तो कैसे ऐड करेंगे हम? वहाँ से तो ऐड होंगे नहीं अब। तो क्या करना है, आपको टैब दबाना है। कीबोर्ड के अंदर टैब बटन होता है, जिस पर टैब लिखा होता है, उसको दबा के रखना है। जैसे ही नेक्स्ट लास्ट कॉलम पे आता है, ये अब टैब दबाओगे आप तो एक कॉलम और आपका एक रो और ऐड हो जाएगी। तो देखिए, तो रो ऐड करने के लिए तो आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो रो अगर आपको ऐड करनी हो तो यहाँ से टैब दबा के यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ से इस पर डिज़ाइन वगैरह चेंज करने हो तो यहाँ पे टेबल के डिज़ाइन दिखा रखे हैं, टेबल स्टाइल्स। देखो, आपके इसमें जैसे ही आप टेबल के अंदर कर्सर रखते हो, आपके दो ऑप्शन और आ जाएंगे, एक डिज़ाइन का, एक लेआउट का। अगर आप टेबल के बाहर कर्सर रख दोगे तो देखिए आपके दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। यहाँ से सिर्फ व्यू तक शो करेगा। अगर आप टेबल के अंदर कर्सर रखते हैं तो डिज़ाइन और एक लेआउट ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक शो कर देंगे। यहाँ से टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल करना तो फर्स्ट वाला ले लीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर शेडिंग में कहता है, अगर आपको ऐसे कलर किसी उसके अंदर रो या कॉलम के अंदर आपको, या फिर सेल्स के अंदर जो एक बॉक्स होता है उसको सेल्स कहते हैं। जो हमारे ऐसे सीधे खड़े हैं इनको कॉलम्स कहते हैं। जो ऐसे हमारे वो रोज हैं। ठीक है, अगर आपको किसी के अंदर कलर फिल करना होता है यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। जिस पे आप कर्सर रखोगे उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। अगर आपको पूरा सिलेक्ट करके करना, सिलेक्ट करके कर सकते हो। आप जितने एरिया एक बार सिलेक्ट करोगे उसके अंदर पूरे के अंदर हो जाएगा। और इसके में फिर टेबल के अंदर कर्सर रखिए, ड्रॉ टेबल या फिर इरेज टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या आप पेंसिल से टेबल बना सकते हो। जैसे कि हमने पेंसिल लिए, ये देखिए, ये हमने ड्रॉ कर दी। ये देखिए, आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। इरेजर से क्या आप इरेज कर सकते हो। जैसे आपको कोई कॉलम बीच में इरेज करना है, जैसे हमको मान लो इरेज करनी है, या आपको कोई बीच में से इरेज करना हो, ऐसे इरेज कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाला, या क्लिक करके इरेज कर सकते हैं आप। इरेजर का यूज होता है इरेज करने के लिए। ओके, इसका इसमें लेआउट है। लेआउट का क्या यूज होता है? हमारे लेआउट में बहुत सारे फंक्शन है। पहला हमारा सिलेक्ट का कैसे यूज़ करते हैं? अगर आप कोई भी रो या कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर सेल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वरना फिर इस पर माउस देखो, कर्सर का निशान बना हुआ है, मतलब कर्सर से भी कर सकते हो आप सिलेक्ट ऐसे। अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से ऑप्शन पर जाके सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट सेल, कॉलम, रो या टेबल, कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम करना है, ये कॉलम सिलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। कलर के ऐसे लाइन है, अगर आपको इसकी आउटलाइंस मोटी करनी हो, कलर चेंज करना हो तो कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ पे जाना है आपको, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाना है। ओके, बॉर्डर शेडिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो टेबल का। ओके, अगर आपको जो इसकी आउटलाइन है थोड़ा मोटा करना है, यहाँ से मोटा कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके कर दीजिए, ये देखिए कलर भी चेंज हो गया उसका, आउटलाइंस का, सभी का, बॉक्स का, और थोड़ा बोल्ड भी हो गया लाइनिंग। डिलीट, अगर आपको डिलीट करना हो किसी रो या कॉलम का, ऐसे मान लो आपका
ये वाली कॉलम है, रो है, हमको इसको डिलीट करना है। तो आपको कर्सर रखना है बस फर्स्ट किसी में भी, डिलीट पे जाना है, डिलीट रो, रो डिलीट होगी। यहाँ पर 1 2 3 है, अगर आप एक और डिलीट कर देते हो, ये देखिए 2 रहेगी अब यहाँ पर, ऐसे आप डिलीट करते रहोगे, हो जाएगा। अगर आपको कॉलम डिलीट करना हो, जैसे कि मान लो हमको ये कॉलम डिलीट करना है, तो ये नीचे वाला पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, डिलीट कॉलम गया, एक पूरा कॉलम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है अभी। देखिए डिलीट कॉलम, अब कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डिलीट हो रही है। इंसर्ट, अगर आपको रो इंसर्ट करनी हो बीच में, हमने तो टैब दबा के तो लास्ट में इंसर्ट की थी, मान लो अगर आपको बीच में इंसर्ट करनी हो, हम चाहते हैं इन दोनों के बीच हमको इंसर्ट करनी हो, तो क्या करेंगे, इंसर्ट अबव मतलब ऊपर ऐड होगी, अगर बिलो करेंगे तो नीचे ऐड होगी, रो इंसर्ट बिलो अबव मतलब ऊपर ऐड होगी, अगर आपको नीचे ऐड करना है तो इंसर्ट बिलो। तो ये देखिए रो ऐड हो रही है। अगर आपको कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप, हमने ये कुछ लिखा, हम चाहते हैं इन दोनों के बीच हमको कॉलम ऐड करना है, तो इंसर्ट राइट, तो इस साइड ऐड होगा, ये देखिए बीच में ऐड हो गया। अगर आपको लेफ्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर आप लेफ्ट में ऐड कर सकते हो, इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए ये ऐड हो गया। उसके बाद मर्ज सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं हमको ऊपर हेडिंग के लिए हेडिंग लिखनी है, तो ऊपर हमको क्या चाहिए, जितने भी सेल्स है सारी क्लियर करनी है, सारी हेडिंग सेल्स इसके अंदर की, सिर्फ एक ही सेल्स शो करे जिसके हम हेडिंग लिख सकें, तो मर्ज कर देते हैं। ये देखिए सारे सेल्स हट गए। इसमें क्या है, आप हेडिंग लिख सकते हो इसकी, जो भी आपको कुछ बनाना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप ऊपर लिखने के लिए। स्प्लिट सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो ये पूरी एक सेल्स हमारी, आप चाहते हो इसके अंदर अगर आपको कॉलम या रो ऐड करनी हो आपको इसके अंदर, तो कर सकते हैं आप। स्प्लिट टेबल पे जाइए, स्प्लिट सेल्स पे आते हैं, ये गए हम। नंबर ऑफ कॉलम कितने ऐड करने हैं यहाँ पर वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ रो कितने ऐड करने हैं वो लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए 2 कॉलम ऐड हो गए, 1 रो ऐड हो गई। स्प्लिट टेबल क्या होता है, टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं 2 पार्ट को। अगर आपको जहाँ साइड टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है वहाँ से कर्सर रखिए, स्प्लिट टेबल कर दीजिए, ये देखिए ये होगी हमारी स्प्लिट टेबल। ओके, तो स्प्लिट टेबल का मतलब, तो टेबल 2 पार्ट में हमारी डिवाइड होती है, जहाँ से कर्सर रखोगे आप वहीं से कर्सर टेबल हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद ऑटो फिट में कहता है, जैसे मान लो आपने कोई कंटेंट लिख रखा है कहीं पर भी, जैसे कि मान लीजिए हमने कंटेंट लिख रखे हैं, अब देखिए ये हमने कंटेंट लिखे हैं, कंटेंट का साइज हमारा क्या है, इतना सा है, और टेबल इतना सारा हमारा स्पेस खाली रहेगा, सभी में ऐसा ही है। कंटेंट हमारे में इतना लिख रखा है, लेकिन जो टेबल का साइज वो सेल्स का साइज और उसमें बहुत स्पेस खाली है। तो हम क्या चाहते हैं, जितने में हमारा कंटेंट लिखा है उसी के हिसाब से टेबल का साइज कर जाए, फिट हो जाए। तो क्या करना है हमको, ऑटो फिट पे जाना है, ऑटो फिट कंटेंट कर देते हैं, जितने में आपने कंटेंट लिखा है उसी के हिसाब से टेबल का साइज आपका क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ये देखिए अब जितने में कंटेंट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से टेबल का साइज क्या हो गया, फिट हो गया। फिर विंडो के हिसाब से करना है, ऑटो फिट विंडो कर दीजिए, फिर विंडो के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप किसी रो की या कॉलम की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो, ये रो की हाइट बढ़ गई। आपको विड्थ बढ़ानी है कॉलम की, ये कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नेम लिखा हुआ है, टेक्स्ट डायरेक्शन किधर है, जैसे कि अभी ऊपर लिखा हुआ है हमारा, पीछे सेंटर में चाहिए तो टॉप सेंटर, राइट टॉप, अलाइन राइट टॉप, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका। ये देखिए जिस तरह आपको रखना है वहाँ रख सकते हो आप। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये क्या होगा आपका, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब आप जो भी कुछ लिखोगे यहाँ पर, ये देखिए ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। फिर डायरेक्शन चेंज करनी है, फिर डायरेक्शन चेंज करते ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे कि आप अलग अलग डायरेक्शन में ले सकते हो। उसके बाद सेल मार्जिन में क्या होता है हमारा, तो सेल मार्जिन का यूज होता है हमारा, इसमें देखते हैं।
सेल मार्जिन से क्या होता है, सेल्स के साइज बढ़ जाते हैं, मार्जिन बढ़ जाती है। जैसे मार्जिन क्या होता है हमारा, जैसे जो इस साइड थोड़ा सा एरिया दिख रहा है आपका, ये इस साइड जो एरिया खाली है और जो इस साइड वाला एरिया खाली है हमारा, ये सेल मार्जिन। जैसे हमारा जैसे पेज की मार्जिन होती है हमारी, ये वाला एरिया और ये एरिया जो जितने हम कुछ लिख नहीं सकते पेज के में, ऐसी सेल्स की भी मार्जिन होती है। तो अगर आपको सेल्स की मार्जिन कम या ज़्यादा करनी है उसे तो कर सकते हैं आप। जैसे टॉप से आपको कितनी रखनी है, बॉटम से, राइट से, लेफ़्ट से, जितनी रखनी है आप यहाँ से रख सकते हैं। ओके कर दीजिए। ये देखिए हर साइड से सेल मार्जिन आपकी बढ़ गई। उसके शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है, हमने होम पे भी किया था, ये अल्फ़ाबेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, अल्फ़ाबेट या नंबर कोई भी हो उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। जैसे मान लिया अभी आपने ये नेम लिखे हुए हैं, ज़रूरी है कि आपके अल्फ़ाबेटिकल लगे हुए हैं सारे, ए टू जेड लगे हुए नहीं, क्योंकि पहले ए वाले का नाम आना चाहिए था, फिर आर वाले का तो बाद में आएगा, उसका एन वाले का सही लास्ट में आएगा। अगर आपको ऐसे लगाना है, अगर आपने वैसे नहीं लगा हुआ आपका पहले, तो ऐसे लगा सकते हैं आप। ए टू जेड वाला ऑप्शन लेना आपको, शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये देखिए ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। अगर आपको उल्टा करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लीजिए, ओके कर दीजिए, ये उल्टा हो जाएगा सारा। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट से क्या होगा, जैसे कि आप चाहते हैं जो हमने टेबल बनाई है ये सारी टेबल हट जाए हमारी, सिर्फ टैक्स लिखा हुआ रहे, टेबल शो नहीं करे, सिर्फ टैक्स टैक्स शो करना चाहिए। जो टेबल है बॉक्स बने हुए सारे हमारे हट जाए, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए जो टेबल थी हमारी सारी हट गई, सिर्फ टैक्स लिखा हुआ रह गया। अगर आपको वापस लाना तो कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमारा है फॉर्मूले का ऑप्शन। फॉर्मूले का ऑप्शन कैसे यूज होगा, क्या यूज होता है इसमें फॉर्मूले का, अगर आपको इनका सम निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमको इन सबका टोटल निकालना है, तो फॉर्मूले पर जाना है आपको। ओके जो देखिए इक्वल टू सम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड जो भी लेफ्ट साइड वैल्यू है हमको उनका सम निकालना है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू सम लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, ओके कर दीजिए। ये इसका सम आ गया, ऐसे यहाँ पर निकालना है हमें, तो देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मूला चेंज हो गया आपका। इक्वल टू सम अबव, इस बार गलत लिखा हुआ आ रहा, हमको तो लेफ्ट वैल्यू का सम निकालना है सबका, हमको ऊपर वाले का तो निकालना ही नहीं है। तो जो अबव लिखा हुआ है इसको आप क्या करना है, काट देना है। लेफ्ट और ओके, ये इसका सम आ गया। ओके अगर आप ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं हम, फिर देखिए यहाँ पर गलत वाला लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लेफ्ट। ओके तो ये देखिए अब आप कब यूज़ करेंगे हम, जब हमको ऊपर सबका, ऐसे हमको मान लीजिए इन सब का सम निकालना है, तो अब आप का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर अब वाला लिखा हुआ है, सही है, ऐसे इसका निकल के देखिए यहाँ भी अब आ रहा है, ये भी सही है। तब अब आप का यूज़ करते हैं अगर हमको ऊपर वाली वैल्यू का निकालना, अगर हमको लेफ्ट साइड वैल्यू का निकालना तो लेफ़्ट का यूज़ करेंगे। ये हमारा टेबल का यूज़ कैसे करते हैं होम